स्ट्रेट लाइन मोशन, 1D मोशन में आज का हमारा टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। सो स्पीड आपने सबने सुना है, व्हाट इज स्पीड। सो स्पीड के लिए हम बोलते हैं फर्स्ट स्पीड द रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो स्पीड आपको निकालनी हो तो आपको करना है स्पीड डिस्टेंस, जो भी आपने डिस्टेंस आपने देखा जो कवर होती है ऑब्जेक्ट द्वारा पार्टिकल से, अपॉन उसमें लगने वाला टाइम। सो v इक्वल्स टू होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो किस टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होती है उसको हम कहते हैं स्पीड, राइट। सपोज करें एग्जांपल, डिस्टेंस कवर कर लिया 50 किलोमीटर और टाइम लगता है 2 आवर्स, राइट। तो डिवाइड करेंगे इसको तो आएगा 25 किलोमीटर पर आवर। तो आपने स्पीड के लिए आपने यूनिट सुना होगा किलोमीटर पर आवर। सो 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल होता है इन 2 आवर्स। सो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा 25 किलोमीटर पर आवर। सो पर आवर 25 किलोमीटर है तो डेफिनेटली 2 आवर्स में 50 किलोमीटर ट्रेवल हो जाएगा, राइट। सो फर्स्ट आपने डेफिनेशन पढ़ा, द रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। सेकेंड आपने फॉर्मूला पढ़ा, v इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। थर्ड आप इसकी यूनिट लिख सकते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड। यूनिट आपने लिखा है सब, ये यूनिट मीटर पर सेकेंड होगा और किलोमीटर पर आवर होगा, मीन्स ऊपर डिस्टेंस है अपॉन में टाइम आपको लिखना है। सो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, डायमेंशनल फॉर्मूला हमें लिखना है स्पीड का। सो स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला भी हमें पता होना चाहिए। सो डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशंस जो स्पीड की होगी उसके लिए हम लिखेंगे m0 L1 t-1, ये स्पीड का डायमेंशंस है। और पॉइंट नंबर 5, स्पीड के लिए आपसे पूछा जाता है कि स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है। तो आपको पता होना चाहिए स्पीड में हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, राइट। सो स्पीड का आपने पढ़ा। नाउ नेक्स्ट जो आएगा इसमें टॉपिक वो है टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड के कितने टाइप्स होते हैं। स्पीड के टाइप्स में फर्स्ट है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मींस कांस्टेंट स्पीड। सो अगर स्पीड आपकी चेंज नहीं होती है तो उसको यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। सेकेंड टाइप जो है स्पीड का वो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसका मतलब होता है वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल, अगर स्पीड वेरी करती है तो उसको नॉन यूनिफॉर्म, और स्पीड अगर कांस्टेंट है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। सो यूनिफॉर्म स्पीड में फर्स्ट पॉइंट पढ़े हम यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब इफ पार्टिकल कवर्स equal distances in equal time intervals। तो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए हम कह सकते हैं इफ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। अगर इक्वल टाइम इंटरवल गिवन है, जितने भी टाइम इंटरवल्स हैं अगर इक्वल हैं, तो पार्टिकल अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है दैट मीन्स वो स्पीड कौन सा होगा, यूनिफॉर्म, राइट। सो सिमिलर नॉन यूनिफॉर्म में हम क्या बोलेंगे। नॉन यूनिफॉर्म में इफ पार्टिकल कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस, इफ पार्टिकल कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस। अब इसमें अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करेगा पार्टिकल इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। सो यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड के लिए आप सपोज करें कि आपका टाइम इंटरवल लिया 1 आवर, तो 1 आवर में हमेशा ये 50 किलोमीटर ट्रेवल करता है। नेक्स्ट आवर में 50 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। नेक्स्ट टाइम इंटरवल वापस 1 आवर लिया तो वापस 50 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। सो यूनिफॉर्म स्पीड कांस्टेंट स्पीड हो जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंसेस है इन इक्वल टाइम इंटरवल। सो पहले आप देखो टाइम इंटरवल ले लिया इक्वल, तो मतलब 1 आवर। सो पहले ट्रेवल कर रहा है 50 सपोज, सो ये स्पीड हो जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। देन अगर नेक्स्ट अपन देखें टाइम इंटरवल जो है वो तो सेम है 1, बट उसकी जो डिस्टेंस है वो उसकी अलग हो गई, सपोज करें 60 हो गई। सो नेक्स्ट स्पीड आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर।
नेक्स्ट आवर में हो सकता है 70 हो जाए तो 70 किलोमीटर पर आवर, और नेक्स्ट आवर में हो सकता है 40 हो जाए तो 40 किलोमीटर पर आवर, मीन्स वेरिएबल स्पीड। सो स्पीड कांस्टेंट भी होती है, स्पीड वेरिएबल भी होती है, राइट। सो दो टाइप की स्पीड हो गई, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। नाउ थर्ड टाइप की स्पीड पे आएंगे हम। थर्ड टाइप की स्पीड है एवरेज स्पीड। अब जनरली स्पीड तो क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है। कोई भी स्पीड हम कांस्टेंट स्पीड मेंटेन नहीं कर सकते, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से कोई भी पार्टिकल, ऑब्जेक्ट या इवन हम लोग जो व्हीकल चलाते हैं वो हम ट्रैवल करते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल करते हैं। सो अगर एक जर्नी हम देखें, पूरी जर्नी अगर हमारी खत्म हो जाती है तो आपसे उस पूरे ड्यूरेशन में एवरेज स्पीड पूछी जाती है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? तो एवरेज स्पीड के लिए इसको आप लिखेंगे वी एवरेज, एवरेज स्पीड वी एवरेज इक्वल्स टू, सो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला हम लिखेंगे एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इससे आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। टोटल डिस्टेंस, जर्नी की टोटल डिस्टेंस जितनी भी ट्रेवल हुए वो लिख लो, टोटल जो टाइम लगा वो लिख लो। तो टोटल अपॉन टोटल, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से जो स्पीड आएगी वो होगी एवरेज स्पीड, राइट। सो टोटल डिस्टेंस के लिए हम जो फॉर्मूला लिखेंगे वो आएगा वी एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस आएगा, सपोज करें डिस्टेंस फर्स्ट x1 है, देन x2 है, देन x3 है, टोटल डिस्टेंस जो होगी लिखेंगे। और x1 जो डिस्टेंस है ये टाइम t1 में ट्रेवल होता है, x2 डिस्टेंस टाइम t2 में ट्रेवल होता है, सो टोटल टाइम। सो एवरेज स्पीड निकालने का बेसिक फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बेसिक फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इससे आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। क्लियर? सो इसमें हम आगे चलें तो उसके अलग अलग केस हुए। केस देखो, केस फर्स्ट है इसमें, इफ पार्टिकल, जो पार्टिकल आपको दिया है, इफ पार्टिकल ट्रेवल्स विद स्पीड्स, अब आपको डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स दी हैं, विद स्पीड्स v1, v2, v3, ये डिफरेंट स्पीड्स हैं फॉर डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। सो अब जो टाइम इंटरवल्स हैं वो भी आपको दिए हुए हैं। v1 स्पीड t1 टाइम के लिए मेंटेन है, v2 स्पीड t2 टाइम के लिए मेंटेन है, v3 स्पीड t3 टाइम के लिए मेंटेन है, एंड सो ऑन, राइट। अब आप देखें फर्स्ट केस है, इसमें पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है विद डिफरेंट स्पीड v1, v2, v3 एंड इन फॉर डिफरेंट टाइम इंटरवल्स t1, t2, t3। अब हम एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? यहां पर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस टोटल अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम तो यहां पे दिया हुआ है बट डिस्टेंस इज गिवन नहीं है, तो डिस्टेंस इज गिवन नहीं है, तो बच्चों डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे? आपको पता है स्पीड v इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो x इक्वल्स टू क्या होगा? v इंटू टाइम। x निकालना हो तो वेलोसिटी इंटू टाइम से x निकाल सकते हैं। सपोज आपको x1 निकालना है तो v1 इंटू t1 लिखेंगे, और x2 निकालना हो तो v2 इंटू t2 लिखोगे। ऐसे आप डिस्टेंसेस निकाल सकते हैं। सो इसमें अगर हम एवरेज स्पीड पे जाएं तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा टोटल डिस्टेंस x1 की जगह क्या लिखेंगे? v1 t1, x2 की जगह v2 t2 अप टू n। टोटल टाइम गिवन है आपका t1 प्लस t2, टोटल टाइम t है। क्लियर? सो ये टोटल टाइम गिवन है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ गया v1 t1 v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। ये आप फॉर्मूला यूज करेंगे जब आपको डिफरेंट स्पीड्स गिवन हो और डिफरेंट टाइम इंटरवल्स गिवन हो। सो n तक आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे एक बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको बताया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, बट इसमें डिस्टेंस नहीं तो डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। फर्स्ट डिस्टेंस आएगी v1 t1, सेकंड डिस्टेंस आएगी v2 t2 अप टू n, और टोटल टाइम आ गया। सो ये है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला इन फर्स्ट केस, राइट। अब आप देखें बेटा, इस फॉर्मूले में एक कंडीशन है, स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन क्या है? इफ जो टाइम इंटरवल्स आपको दिए हुए थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स थे, अगर टाइम इंटरवल्स आपके क्या हो? सेम हो, जितने भी टाइम इंटरवल्स हैं वो सब सेम हो, इक्वल टू t ले लें, ठीक है। सो कंडीशन क्या है? इफ टाइम इंटरवल्स आर सेम,
इफ टाइम इंटरवल्स आर सेम, इक्वल टाइम इंटरवल्स हैं, राइट। सो आपने अभी पढ़ा वी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, v1 t1 प्लस v2 t2। तो यहां पर t1 t2 सबकी वैल्यू सेम है, इक्वल है, तो मैंने t लिख दिया, प्लस अप टू n। नीचे देखो आप t1 t2 लिखा था, t प्लस t अप टू n। सो टाइम इंटरवल अगर सेम होगा तो ये कंडीशन हम डाल देंगे, राइट। सो अगर आप देखो इसमें t यहां पर सब में कॉमन था तो t मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचता है v1 प्लस v2 प्लस सो ऑन, और नीचे आप देखो आप ऐड करें t प्लस t प्लस t प्लस t, सो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल अगर आप n टाइम्स ऐड करोगे तो आएगा nt। सो t से t कैंसिल हुआ, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या मिला, अब आप देख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मिला v1 प्लस v2 प्लस अप टू vn अपॉन n। ये केस है। सो स्पेशल कंडीशन में टाइम इंटरवल अगर सेम है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे v1 प्लस v2 अप टू vn अपॉन n, अगर टाइम इंटरवल सेम है तो। आई रिपीट, कंडीशन क्या है इसमें, आपकी कंडीशन क्या है, टाइम इंटरवल सेम है, मतलब v1 जो स्पीड है वो t टाइम के लिए है, जो v2 स्पीड है वो भी सेम टाइम t के लिए है, v3 स्पीड है वो भी सेम टाइम t के लिए रहेगी। तो टाइम अगर इंटरवल सेम है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब देखो इसमें सपोज n की वैल्यू 2 हो, n की वैल्यू 2 है, तो v एवरेज का फॉर्मूला होगा v1 प्लस v2 बाय 2, और अगर n की वैल्यू 3 है, सपोज n की वैल्यू 3 है, तो v एवरेज का फॉर्मूला होगा v1 प्लस v2 प्लस v3 बाय 3। ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे, टाइम इंटरवल सेम होगा तब, और स्पीड कितनी होंगी, 2 स्पीड्स होंगी। टाइम इंटरवल सेम होगा 2 स्पीड होंगी तो आप ये यूज कर सकते हो, टाइम इंटरवल सेम होगा 3 स्पीड होंगी तो हम ये यूज कर सकते हैं। सो ये भी आप रिलेशन डायरेक्टली याद कर सकते हैं, बट कंडीशन ध्यान रखें, कंडीशन ध्यान रखें, टाइम इंटरवल कैसा होगा, सेम होगा, तभी आप ये रिलेशन यूज कर सकते हैं। क्लियर। अब टाइम इंटरवल सेम होगा तो इसके अलावा डिफरेंट, इसके अलावा नेक्स्ट कंडीशन देखें। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, आपके एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था, नेक्स्ट एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा, केस 1 आपने पढ़ा। अब नेक्स्ट कंडीशन में केस 2 आता है। केस 2 में इफ पार्टिकल ट्रेवल्स, फर्स्ट केस में डिफरेंट स्पीड्स गिवन थी, इस केस में पार्टिकल ट्रेवल्स डिस्टेंसेस, इसमें आपको डिस्टेंसेस गिवन है, डिस्टेंसेस x1 x2 अप टू n विद स्पीड्स, विद डिफरेंट स्पीड्स v1 v2 अप टू vn। मतलब आप समझो केस 2 क्या है, इसमें पार्टिकल जर्नी ट्रेवल कर रहा है, ट्रेवल तो कर रहा है, तो जर्नी में जो टोटल डिस्टेंसेस है वो गिवन है, और डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस को डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल किया गया है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स गिवन है, राइट। अब आप देखें बेटा, यहां पर आपको पता है v इक्वल्स टू x अपॉन टी होता है। इस केस में डिस्टेंसेस गिवन है, स्पीड्स गिवन है, बट टाइम गिवन नहीं है, तो टाइम निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, t इक्वल्स टू क्या होता है, x अपॉन v। अगर आपको t1 चाहिए तो x अपॉन v1, t2 चाहिए तो आप लिखोगे x1 अपॉन v1, t2 चाहिए तो x2 अपॉन v2 यूज करेंगे, राइट। सो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जो आपको पता है, वो एवरेज वेलोसिटी का जो बेसिक फॉर्मूला है वो है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, t1 प्लस t2, ये टोटल टाइम, राइट। सो टोटल डिस्टेंस तो है, ठीक है, डिस्टेंसेस गिवन थे, टोटल कर लेंगे, बट टोटल टाइम जो है, t1 की जगह आप क्या लिखोगे, x1 अपॉन v1, t2 की जगह क्या लिखेंगे, x2 अपॉन v2। तो यहां पर आप देखो ऊपर तो टोटल डिस्टेंस आ गया x1 x2 सो ऑन, और t1 आएगा x1 अपॉन v1 प्लस x2 अपॉन v2 प्लस सो ऑन, राइट। सो इस केस में हम देखें अगर, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला कुछ इस तरह से इस फॉर्मेट में आपको मिलेगा, राइट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 अपॉन v1 प्लस x2 अपॉन v2 प्लस अप टू n इक्वल्स टू, उधर आपका लिखा हुआ था टोटल डिस्टेंस x1 x2, टोटल डिस्टेंस अपॉन ये v एवरेज आप यहां पर लिख देते हैं। इसको ऐसे इस फॉर्मेट में भी आप इसको लर्न कर सकते हैं।
इसमें आप देखो टाइम इंटरवल गिवन नहीं था, तो टाइम के लिए हमने क्या लिया, x1 अपॉन v1, टाइम के लिए x1 अपॉन v1 प्लस x2 अपॉन v2 हमने लिया है, राइट। अब ये केस है सेकंड केस में डिफरेंट डिस्टेंसेस है डिफरेंट स्पीड्स के साथ, तो ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आया। अब इसमें स्पेशल कंडीशन क्या होगी, इसमें स्पेशल कंडीशन हो सकती है कि डिस्टेंसेस आपकी इक्वल हों। डिस्टेंसेस, जैसे पहले केस में हमने स्पेशल कंडीशन क्या थी, टाइम इंटरवल्स इक्वल थे। इस वाले केस में स्पेशल कंडीशन क्या होगी कि डिस्टेंसेस इक्वल होंगी, राइट। सो डिस्टेंसेस अगर इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं डिस्टेंसेस इक्वल हैं तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लें। सो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अगर चलें तो स्पेशल कंडीशन इफ distances covered by particle distances are equal, so कैसे लिखेंगे, x1 इक्वल्स टू x2 इक्वल्स टू x3 अप टू xn, जितनी भी डिस्टेंसेस सब क्या होंगी, x होंगी, ठीक है। तो आपने जो भी रिलेशन पढ़ा था क्या लिखा था, x1 अपॉन v1 प्लस x2 अपॉन v2 प्लस x3 अपॉन v3, और यहां पर था x1 x2, यहां पे था x1 प्लस x2 अप टू अपॉन v एवरेज। तो ये रिलेशन आपने अभी पढ़ा कि एवरेज वेलोसिटी का इन केस डिस्टेंसेस और स्पीड गिवन है तो ये फॉर्मूला रहता है। अब इसमें ये स्पेशल कंडीशन ऐड करें, ये स्पेशल कंडीशन क्या है, डिस्टेंसेस इक्वल हैं, ठीक है। तो x1 की जगह आप x लिखोगे v1, x2 की जगह भी आप x लिखोगे v2 अप टू n इक्वल्स टू, यहां पर डिस्टेंसेस सारी इक्वल हैं, तो कितने डिस्टेंसेस हैं, n डिस्टेंसेस हैं, तो टोटल आ जाएगा n इंटू x, और यहां पर आया v एवरेज। सो x अगर आप देखें तो x तो कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, ये x तो कैंसिल हो गया। सो यहां पर रिलेशन क्या आएगा, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस अप टू n 1 अपॉन vn इक्वल्स टू, यहां पर आएगा n अपॉन v एवरेज। इस तरह से हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। इन केस कंडीशन क्या है, इफ डिस्टेंसेस आर इक्वल और स्पीड्स आर डिफरेंट, डिस्टेंसेस आर इक्वल स्पीड्स आर डिफरेंट, उस केस में आपको ये यूज करना है। अगर टाइम इंटरवल सेम होंगे इक्वल होंगे तो पहला वाला केस, और डिस्टेंसेस इक्वल होंगी तो ये वाला केस। अब आप देखो बेटा इसमें भी अपन कंडीशन लिखें, n अगर 2 हो, सपोज n 2 ही है, तो आप यहां पर लिखेंगे 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 इक्वल्स टू 2 अपॉन v एवरेज, राइट। सो यहां से v एवरेज की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब आप देख रहे हो कि v एवरेज का फॉर्मूला ये डिफरेंट है, पहले फर्स्ट केस में था v1 प्लस v2 बाई 2, इस केस में है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। फर्स्ट केस जब टाइम इंटरवल इक्वल होगा, सेकेंड केस जब डिस्टेंसेस इक्वल होंगी तब आप ये यूज करोगे, और टाइम इंटरवल इक्वल होंगे तो v1 प्लस v2 बाई 2 यूज करोगे, राइट। अब n इक्वल्स टू 2 के बाद n इक्वल्स टू 3 लें, तो n इक्वल्स टू 3 के लिए सॉल्व करें, तो n इक्वल्स टू 3 के लिए सॉल्व करोगे तो आएगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3 इक्वल्स टू 3 अपॉन v एवरेज। तो आप देखो बच्चों v एवरेज का फॉर्मूला क्या आएगा, इसका यहां पर एलसीएम लेना पड़ेगा, यहां पर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम क्या आएगा, v1 v2 v3, तो v2 v3 इधर जाएगा, यहां पर v1 v3 आएगा, यहां पर v1 v2 आएगा। सो v एवरेज का 3 वेलोसिटीज के लिए जो फॉर्मूला आएगा वो होगा 3v1 v2 v3 अपॉन, यहां पे ध्यान दें एलसीएम लिया है इसलिए आप लिखेंगे v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। ये एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला होता है जब 3 वेलोसिटीज गिवन हो और डिस्टेंसेस इक्वल हो तो, राइट। सो एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला रहेगा ये। सो 2 के लिए यूज करेंगे, 3 के लिए ये वाला यूज करेंगे। सो फोर्थ टाइप की स्पीड, नेक्स्ट फोर्थ टाइप की स्पीड है इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो द स्पीड
So the speed at particular instant is called instantaneous speed. So instantaneous speed at a particular moment, at a particular instant हमें निकालनी है. So instantaneous speed के लिए आप क्या करेंगे, इसमें देखो आप dx by dt. So it is called differentiation of distance. x क्या है, distance है. So differentiation of distance with respect to time. So instantaneous speed निकालने के लिए आपको differentiation करना पड़ता है v equals to dx by dt. So हमने 4 टाइप की स्पीड पढ़ी. फर्स्ट थी यूनिफॉर्म स्पीड, नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म, थर्ड हमने पढ़ी एवरेज स्पीड जिसके हमने 2 केसेस पढ़े अलग अलग, और फोर्थ स्पीड है इंस्टेंटेनियस स्पीड. राइट. सो स्पीड के बाद जो नेक्स्ट आता है टॉपिक स्पीड, और नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी. सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. सबसे पहला क्वेश्चन अब दिमाग में आता है कि स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है. सो मैं सिंपली वेलोसिटी को अगर लिखा जाए तो वेलोसिटी को आप लिख सकते हैं स्पीड में आप क्या ऐड करेंगे, डायरेक्शन. स्पीड में अगर आप डायरेक्शन ऐड कर देते हो सो इट विल बी वेलोसिटी. सो वेलोसिटी v इक्वल्स टू स्पीड प्लस डायरेक्शन. सो वेलोसिटी के लिए जो फर्स्ट पॉइंट इसका डेफिनेशन है, the rate of change in displacement with respect to time is called velocity. So rate of change in displacement with respect to time is called velocity. So आप इसका फॉर्मूला देखो वेलोसिटी का, v velocity equals to displacement, rate of change in displacement delta x vector upon delta t. Or we can say, so displacement covered in a particular time, so we can write x displacement upon time. So velocity equals to displacement upon time, and speed क्या था, distance upon time. तो rate of change in distance is called speed, and rate of change in displacement with respect to time is called velocity. So velocity डायरेक्शन ऐड कर रहे हैं तो ये किस टाइप की क्वांटिटी होती है, ये होती है वेक्टर क्वांटिटी. सो वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा जो आपने स्पीड में पढ़ा. डायमेंशंस इसके m0 L1 t-1. So dimensions are same as speed and unit भी सेम होगी. जो स्पीड की यूनिट होती है वही वेलोसिटी की यूनिट है, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड. राइट. सो स्पीड एंड ये है वेलोसिटी. वेलोसिटी के लिए यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट, स्पीड के लिए यूज करते हैं डिस्टेंस. सो नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी. नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ वेलोसिटी. सो जैसे हमने स्पीड के टाइप्स पढ़े, सिमिलर टाइप्स ऑफ वेलोसिटी है. फर्स्ट टाइप है यूनिफॉर्म वेलोसिटी. मैंने आपको बताया यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी. सो कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अब वेलोसिटी कांस्टेंट मींस वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा वेलोसिटी में एंड डायरेक्शन भी है. वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा डायरेक्शन भी होगा. सो कांस्टेंट मींस जिसका मैग्नीट्यूड मींस आप कह सकते हैं स्पीड, वैल्यू ऑफ स्पीड वो कांस्टेंट होगी. जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का है, स्पीड है वो कांस्टेंट हो, और डायरेक्शन भी एज वेल एज कांस्टेंट हो. मींस डायरेक्शन भी चेंज ना हो और स्पीड या वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज ना हो. सो इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी. देन सेकेंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. नॉन यूनिफॉर्म के लिए हमने पढ़ा, नॉन यूनिफॉर्म मीन्स वेरिएबल वेलोसिटी. So the velocity which varies with time is called non-uniform velocity. So velocity means variable है, non-uniform vary करेगा. तो velocity में magnitude vary कर सकता है, velocity में direction भी vary कर सकता है. दोनों में कुछ भी vary करेगा means velocity change हो जाएगी.
और चेंजेबल या वेरिएबल वेलोसिटी इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. सो वेलोसिटी डिपेंड्स मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी डिपेंड्स मैग्नीट्यूड एंड वेलोसिटी डिपेंड्स डायरेक्शन. तो वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करती है, दोनों में से कोई भी एक चेंज होगा वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. इट्स कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. सो फर्स्ट यूनिफॉर्म, सेकंड नॉन यूनिफॉर्म. नाउ थर्ड वेलोसिटी इज एवरेज वेलोसिटी. सो एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज, जैसा आपने एवरेज स्पीड में पढ़ा था सेम एवरेज वेलोसिटी के लिए लिखेंगे. एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. एवरेज स्पीड के लिए हमने लिखा था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. एवरेज वेलोसिटी के लिए होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. सो वी एवरेज के लिए फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट, सपोज फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट इज x1, नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट इज x2, थर्ड डिस्प्लेसमेंट x3, सो ऑन. टोटल डिस्प्लेसमेंट और इसमें जो टाइम जो यूज होता है t1 t2 जो भी टाइम इंटरवल्स गिवन है, टोटल टाइम इंटरवल्स अप टू tn. सो इट इज द वेलोसिटी एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. अगर आप वेलोसिटी की ओनली मैग्नीट्यूड की बात करें, जैसे आपको वेलोसिटी एवरेज का ओनली मैग्नीट्यूड पूछा है, ओनली मैग्नीट्यूड, सो ये सेम आप यूज कर सकते हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अगर वेलोसिटी की ओनली मैग्नीट्यूड पूछा है सो इट इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड. तो आपने स्पीड के जो फॉर्मूले पढ़े, स्पीड के जो दो केसेस पढ़े, वो आप अप्लाई कर सकते हैं वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए, राइट. सो इट इज एवरेज वेलोसिटी. नाउ टाइप fourth type velocity is instantaneous velocity. Again, the velocity at particular instant, at particular moment. So velocity at particular instant is called instantaneous velocity. So इसको भी आप निकालने के लिए देखें आप v equals to again differentiation of displacement. अगर आप इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते हैं सो आता है डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करेंगे, आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. नाउ अब एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी आपने दोनों पढ़ लिया है. अब हम आगे इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं, इससे आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा कि क्या होती है एवरेज स्पीड और क्या होती है एवरेज वेलोसिटी और क्या डिफरेंस होता है दोनों में. सो क्वेश्चन नंबर 1, अ कार रन्स एट कांस्टेंट स्पीड ऑन सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर टेकिंग 62.8 seconds फॉर एवरी सर्कुलर लैप. सो द एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड फॉर ईच सर्कुलर लैप रेस्पेक्टिवली इज. तो इसमें एवरेज वेलोसिटी पूछा है, एवरेज स्पीड भी पूछा है. सो सर्कुलर ट्रैक, रेडियस गिवन है 100 मीटर, आर गिवन है रेडियस. सो एक कंप्लीट लैप एक सर्कुलर लैप जो कंप्लीट होता है, इसमें जो टाइम लग रहा है वो है 62.8 सेकेंड्स. तो सपोज करें पार्टिकल ए से स्टार्ट होता है और एक सर्कुलर लैप कंप्लीट करके वापस कहाँ आ जाएगा, ए पर आ जाएगा. सो सर्कुलर मोशन में आपको पता है जब पार्टिकल ए से स्टार्ट हुआ, कंप्लीट राउंड करके वापस ए पर आ गया, सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस. यहां पर पार्टिकल यहीं से स्टार्ट होगा, पूरा एक सर्कुलर लैप के बाद यहीं पर आ गया, सो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो. सो एवरेज वेलोसिटी के लिए आता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, राइट. नाउ नेक्स्ट आपसे पूछा है एवरेज स्पीड. सो एवरेज स्पीड के लिए आपको पता है एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. सो एक सर्कुलर लैप के लिए डिस्टेंस कितना होता है, 2πr. डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया बट डिस्टेंस क्या होगा, 2πr. और टाइम जो इंटरवल यहाँ पे कंज्यूम हुआ है पार्टिकल का, टाइम जो कंप्लीट लगा है एक सर्कुलर लैप लेने में वो है 62.8 सेकेंड्स. सो अब यहाँ से एवरेज
स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस गिवन है 100 एंड टाइम गिवन है 62.8 सेकेंड्स, राइट। सो 3.14 62.8 इंटू 2 अगर आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा। 100/10 मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड। सो एवरेज वेलोसिटी इज 0 बट एवरेज स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड, एवरेज स्पीड 0 और एवरेज वेलोसिटी 0 बट एवरेज स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a car moves from x to y with a uniform speed vu and returns to x with a uniform speed vd. The average speed for the round trip is. So आप देखो कार x से स्टार्ट होती है, x से y मूवमेंट है, तब इसकी स्पीड है vu, जो x to y जाने की स्पीड है vu, देन रिटर्न्स टू x अगेन, तब इसकी स्पीड है vd। सो पूछा है आपसे एवरेज स्पीड। अब आप देखो इसमें ध्यान से बच्चों, x to y सपोज करें डिस्टेंस x to y d है, तो x to y डिस्टेंस d है, जब वो गया x to y तब भी d डिस्टेंस है, जब वो आएगा x to y तब भी d डिस्टेंस है। तो यहाँ पर डिस्टेंसेस इक्वल हैं, x to y देन y to x। तो मैंने आपको बताया एवरेज स्पीड का कौन सा केस लगेगा। केस 1 था फॉर इक्वल टाइम इंटरवल, केस 2 था फॉर इक्वल डिस्टेंस। तो केस 2 में फॉर्मूला था एवरेज स्पीड का 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। सो यहाँ पर ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है बिकॉज डिस्टेंसेस इक्वल हैं। v1 की वैल्यू दे दी vu, v2 की वैल्यू दे दी vd अपॉन vu प्लस vd। सो ये एवरेज स्पीड है, इस केस का एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये है। सो उसमें करेक्ट ऑप्शन होगा सेकेंड, 2vdvu अपॉन vd प्लस vu। नाउ नेक्स्ट, a particle covers half of its total distance with speed v1 and rest half distance with speed v2. Its average speed during the complete journey is। सेम आप देखो कॉन्सेप्ट सेम है इस क्वेश्चन का। पहले वाला क्वेश्चन जो था वो AIPMT 2007 का था, ये वाला क्वेश्चन जो है AIPMT मेंस 2011 का है। आप देखो पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस। सो टोटल डिस्टेंस आप सपोज कर लें d है, फर्स्ट हाफ d/2 विद स्पीड v1 एंड रेस्ट हाफ d/2 विद स्पीड v2। टोटल डिस्टेंस आपने सपोज कर लिया d है। तो फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, अगेन हम देखेंगे फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ डिस्टेंस दोनों में कैसी है, सेम। फर्स्ट हाफ x1 डिस्टेंस कितनी है d/2, सेकेंड हाफ x2 डिस्टेंस वो भी है d/2। तो डिस्टेंस सेम के लिए कौन सा केस, केस 2 का फॉर्मूला एवरेज स्पीड का फॉर्मूला फॉर सेकेंड केस 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। सेम केस है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें थर्ड। Now next, a body covers 1/3 of the distance with velocity v1, the second 1/3 distance with velocity v2 and the last 1/3 distance with velocity v3. So again same distance का क्वेश्चन है, इक्वल डिस्टेंस का। टोटल डिस्टेंस अगेन आप सपोज करें d और इसका 1/3 डिस्टेंस d/3, नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस अगेन d/3 एंड लास्ट रेस्ट जो लास्ट रिमेनिंग डिस्टेंस है दैट विल बी 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस। सो फर्स्ट स्पीड गिवन है v1 फॉर d/3, सेकेंड स्पीड v2 फॉर d/3, थर्ड स्पीड v3 फॉर d/3। सो यहाँ पे भी आप देखो डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं, फर्स्ट 1/3, सेकेंड 1/3 एंड थर्ड 1/3। सो डिस्टेंसेस आर इक्वल, x1 इक्वल्स टू x2 इक्वल्स टू x3 इक्वल्स टू d/3। सो सेम डिस्टेंस के लिए सेम डिस्टेंसेस सेम है, केस 2 है। बट केस 2 में अब यहां पर देखो वेलोसिटी कितनी गिवन है, 1, 2 एंड 3। तो 3 वेलोसिटीज के लिए आपने रिलेशन पढ़ा 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3
प्लस v3 v1। सो करेक्ट ऑप्शन इसका सेकंड, एवरेज वेलोसिटी। अब यहां पर देखो एवरेज वेलोसिटी पूछा था, तो एवरेज वेलोसिटी अपन ने एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू पूछी है, तो हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया, एवरेज स्पीड का। तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू पूछेंगे तो आप फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हो, एवरेज स्पीड का, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू एवरेज स्पीड। नेक्स्ट, a car is moving on a straight road, covers 1/3 of a certain distance with 20 and the rest with 60 km/h। So इसमें एवरेज स्पीड के लिए पूछा है, एवरेज स्पीड निकालनी है। सो आप देखो इसमें टोटल डिस्टेंस का 1/3। अब देखो सपोज करें ये पार्टिकल का मूवमेंट है, टोटल डिस्टेंस आप सपोज कर लें x, टोटल डिस्टेंस है x। सो 1/3 डिस्टेंस हो गया x बाई 3, x बाई 3 1/3 डिस्टेंस है, और रिमेनिंग डिस्टेंस होगी 2x बाई 3, 2x बाय 3। सो 1/3 डिस्टेंस, ट्रेवल होता है 20 से, और रेस्ट रिमेनिंग डिस्टेंस ये कवर्ड होता है 60 से। सो अगर आप देखें यहां पर 1/3 डिस्टेंस और रिमेनिंग 2/3 डिस्टेंस, तो क्या ये डिस्टेंसेस इक्वल है, नहीं है। तो इक्वल डिस्टेंस वाला केस नहीं है, इक्वल टाइम वाला केस नहीं है। जब आपके केसेस में कोई मैच नहीं कर रहा है, तो आप यहां पर जब ये डिफरेंट डिस्टेंसेस हो, डिफरेंट टाइम्स हो, तब आप न्यूमेरिकल को बेसिक फॉर्मूले से करेंगे। और एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, x1 प्लस x2 अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2, राइट। सो द फर्स्ट स्पीड गिवन है, फर्स्ट x बाई 3 ट्रेवल करता है 20 की स्पीड से, और रिमेनिंग डिस्टेंस ट्रेवल करता है 60 की स्पीड से। सो यहां पर टोटल डिस्टेंस है x1 प्लस x2, तो टोटल डिस्टेंस तो x हो गई। t1 की जगह आएगा x1 अपॉन v1, और t2 की जगह लिखेंगे अपन x2 हम v2। सो x1 अपॉन v1, x2 अपॉन v2, ये टोटल टाइम हमने निकाल दिया। सो यहां पर वैल्यूज पुट करें, x1 की वैल्यू है x बाई 3, और x2 वैल्यू है 2x बाई 3। सो x1 की वैल्यू x बाई 3 और v1 की वैल्यू है 20, प्लस x2 की वैल्यू है 2x बाई 3 और v2 की वैल्यू है 60। सो यहां से हम इसको सॉल्व करके एवरेज स्पीड की वैल्यू निकाल सकते हैं। x तो आप कॉमन लेके कैंसिल कर दें, यहां पर आएगा 1 अपॉन 60, प्लस ये 2 से 60 कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन 90। सो एलसीएम जो आएगा यहां पर, वो एलसीएम हम लेंगे 180 एलसीएम लिया। सो 60 के लिए यहां पर आएगा 3, 90 के लिए आएगा 2, सो 180 अपॉन 5, 180 अपॉन 5। सो एवरेज स्पीड निकालेंगे तो ये आएगा 36 किलोमीटर पर आवर। सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका थर्ड, 36 किलोमीटर पर आवर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रेवर्स half the distance with velocity v0, the remaining part of the distance is covered with velocity v1 for half time and with velocity v2 for the rest half. So the half the distance with velocity v0, the remaining part of the distance covered with velocity v1, and for the half time with velocity v2 for the rest half, the average velocity of the object for the whole journey is। So आप न्यूमेरिकल को ध्यान से देखें, इसमें ये पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इस तरह से ट्रेवल कर रहा है। सो ट्रेवर्स हाफ द डिस्टेंस। सो आप सबसे पहले टोटल डिस्टेंस सपोज कर लें x, टोटल डिस्टेंस क्या हो गई x, हाफ द डिस्टेंस मीन्स x बाई 2, हाफ द डिस्टेंस कवर्ड विद वेलोसिटी v0, राइट। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड विद वेलोसिटी v1 फॉर द हाफ टाइम। अब यहां पर तो डिस्टेंस की बात कर रहा है, नेक्स्ट केस में वो टाइम की बात कर रहा है, तो हम यहां पे टाइम भी सपोज कर लें a to b देन b to c, a to b फर्स्ट हाफ देन b to c नेक्स्ट हाफ।
तो फर्स्ट हाफ के लिए टाइम सपोज कर लेते हैं t1 और नेक्स्ट हाफ के लिए टाइम सपोज कर लेते हैं t2, क्योंकि टाइम अब इसने बोला है नेक्स्ट के लिए देखो आप फॉर द v1 स्पीड, अब ये t2 टाइम जो भी है t2 टाइम है आपका, इसका हाफ टाइम ले लो t2/2, सो हाफ टाइम के लिए स्पीड है v1 और रिमेनिंग हाफ मतलब अगेन t2/2 के लिए अगेन स्पीड अगेन वेलोसिटी क्या है v2 है। सो द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द होल जर्नी, सो एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको बेसिक फॉर्मूला पता है, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस यहां पर x है और टोटल टाइम हो गया t1 प्लस t2, सो टोटल डिस्टेंस x, टोटल टाइम t1 प्लस t2, राइट। यहां से हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है। सो हम t1 t2 की वैल्यूज हमें निकालनी है, क्योंकि आप ऑप्शन देख रहे हैं v1 v2 और v0, v1 v2 और v0 गिवन था। सो ये टाइम जो है ये हम वेलोसिटी की टर्म्स में निकालते हैं। सो फर्स्ट आप देखिए v0 स्पीड है, t1 टाइम है, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है x/2, सो v0 इंटू t1 ये डिस्टेंस है विच इज इक्वल टू x/2, वेलोसिटी इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, v0 इंटू t1 इक्वल्स टू x/2। सो t1 की वैल्यू जो यहां पर मिलेगी आपको वो है x/2 v0, राइट। सो ये तो आपके पास वैल्यू मिल गई t1 की, फर्स्ट जो टाइम रहा फर्स्ट हाफ डिस्टेंस का टाइम t1। नाउ नेक्स्ट हाफ के लिए उसने बोला है t2/2 विद स्पीड v1, जो नेक्स्ट हाफ है t2/2 विद स्पीड v2 और टोटल डिस्टेंस होगा x/2। सो v1 स्पीड फॉर हाफ टाइम ऑफ t2 प्लस v2 स्पीड फॉर अगेन हाफ टाइम फॉर t2 इक्वल्स टू डिस्टेंस रिमेनिंग हाफ वो है x/2। तो यहां से आप 2 कैंसिल करें और t2 कॉमन ले लें, तो t2 कॉमन लेंगे तो आएगा v1 प्लस v2 इक्वल्स टू x। सो t2 की वैल्यू आप निकालेंगे तो आएगा x अपॉन v1 प्लस v2, ये t2 की वैल्यू है। अब आप देखें न्यूमेरिकल ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v0, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का वेलोसिटी से कोई लिंक नहीं दिया, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस का टाइम सपोज किया t2, इस टाइम का हाफ t2/2 विद स्पीड v1 एंड रिमेनिंग हाफ t2/2 विद स्पीड v2। सो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, कुछ डिस्टेंस v1 स्पीड से ट्रेवल होगी, कुछ डिस्टेंस v2 स्पीड से ट्रेवल होगी, तो टोटल डिस्टेंस x/2 होगा। तो हमने v1 t2/2 प्लस v2 t2/2 इक्वल्स टू x/2 पुट किया। सो ये दो इक्वेशंस हैं अपने पास, ये दो रिलेशंस है, इससे हमने t1 t2 निकाला और t1 t2 की वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है। सो v एवरेज इक्वल्स टू x अपॉन t1 इक्वल्स टू x/2 v0 एंड t2 इक्वल्स टू x अपॉन v1 प्लस v2। सो x तो कैंसिल हो जाएगा कॉमन और यहाँ पर एलसीएम आएगा, एलसीएम होगा 2v0 v1 प्लस v2 और एलसीएम लेके यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा v1 प्लस v2 प्लस 2v0। सो एवरेज वेलोसिटी इस क्वेश्चन में ये निकल के आती है। सो आप देखें इसमें ऑप्शन 2v0 v1 प्लस v2 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस 2v0, 2v0 v1 प्लस v2 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस 2v0। सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका थर्ड। नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए आप देखो न्यूमेरिकल, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल गिवन है s इक्वल्स टू 4t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 6। कैलकुलेट इनिशियल स्पीड एंड स्पीड एट 4 सेकेंड्स। सो स्पीड अगर हमें निकालनी है, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है पर्टिकुलर टाइम पर, इनिशियल स्पीड और स्पीड एट 4 सेकेंड्स। सो v इक्वल्स टू होगा डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो v इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट गिवन है 4t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 6 अपॉन dt। सो डिफरेंशिएशन ऑफ 4t स्क्वायर, 4 इंटू 2t, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t प्लस
5 इंटू टी का डिफिनेशन 1 होता है और 6 का डिफिनेशन 0 होगा। सो v का जो फॉर्मूला आपको मिला, v का जो रिलेशन मिला दैट इज 8t प्लस 5 मीटर पर सेकेंड। सो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन गिवन था, अब आपको वेलोसिटी का रिलेशन मिल गया v इक्वल्स टू 8t प्लस 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो वेलोसिटी है इन टर्म्स ऑफ t आपको मिलता है। अब यहाँ पे किसी भी टाइम की वैल्यू पुट करके स्पीड किसी भी टाइम पर निकाल सकते हो, किसी भी इंस्टेंट पर निकाल सकते हो, इसलिए इसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। फर्स्ट आपसे पूछा है इनिशियल स्पीड। अब इनिशिएट करते हैं इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड का मतलब क्या होता है, इनिशियल स्पीड कब निकलती है, व्हेन t इक्वल्स टू 0। यहाँ गिवन नहीं होता बट आपसे पूछा होता है इनिशियल स्पीड, तो आपको t क्या पुट करना है, 0। तो t अगर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे v की वैल्यू, t आपने 0 पुट कर दिया तो v की वैल्यू आएगी 0 प्लस 5। सो v की वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। सो इनिशियल स्पीड जो है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आपसे पूछा है स्पीड एट 4 सेकेंड्स। तो v आपको निकालना है, t की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 4। तो इस फॉर्मूले में आप 4 पुट कर सकते हैं, 8 इंटू 4 प्लस 5। सो 32 प्लस 5 इट विल बी 37 मीटर पर सेकेंड। सो इनिशियल स्पीड इज 5 एंड t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स पे स्पीड आएगी 37 मीटर पर सेकेंड। सो इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, जिसमें आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस गिवन होगा, उसको डिफरेंशिएट करें तो आप स्पीड या वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ t। आज हमने पढ़ा स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस, स्पीड और वेलोसिटी के टाइप्स और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ